नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको उन 7 पूर्व नौसैनिकों से मिलवाएंगे जो कतर में फांसी की सजा से आजाद होने के बाद भारत लौट आए हैं और वतन वापसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा है। इसलिए आज भारत की दोस्ती और डिप्लोमेसी वाली सत्ता पर हम एक विशेष कुंजी खोलेंगे और इस रिहाई में मोदी सरकार की तेजस जैसी तेज भूमिका पर पूरी क्रोनोलॉजी दिखाएंगे। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बीच आज पीएम मोदी के कतर दौरे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को कतर जा रहे हैं। हालांकि उनकी यात्रा का पहला पड़ाव यूएई होगा, जहां वो अबू धाबी मंदिर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। फिर वहां से कतर रवाना होंगे। फिर सत्ता में ऐसे आंदोलन की भी बात करेंगे जिसका कनेक्शन 24 के इलेक्शन से बताया जा रहा है, यानी किसान आंदोलन, जिसके तहत किसान कल चलो दिल्ली मार्च निकालने वाले हैं। हालांकि उन्हें रोकने की बड़ी तैयारी की गई है। इस नए आंदोलन पर कैसे अभी से माहौल में गर्मी महसूस होने लगी है, ये भी देखेंगे। इसके बाद आपको बिहार लेकर चलेंगे, जहां आज नीतीश ने फ्लोर टेस्ट वाली अग्नि परीक्षा पास कर ली। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग हुई और समर्थन में 129 वोट पड़े। वहीं सियासी चाचा भतीजे के बीच विधानसभा में एक जोरदार वाकयुद्ध भी हुआ, जिस पर हमने वीडियो कुंजी तैयार की। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दूर जा रहे हैं और झटके पे झटके लग रहे हैं। आज आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने औपचारिक तौर पर एनडीए में जाने का ऐलान कर दिया, तो एक खबर महाराष्ट्र से भी आई, जहां पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और अब वो अपने हाथ में कमल थाम सकते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी आज बड़ी राहत मिली है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 से 15 फरवरी के बीच अंतरिम जमानत दे दी है। अब मनीष सिसोदिया 14 फरवरी को लखनऊ में भतीजी की शादी में शामिल हो सकेंगे। और एक दिलचस्प खबर अमेरिका से भी आई है, जहां कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। क्या अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को कुछ याद नहीं रहता है? क्या उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है? और अब क्यों उनके डिमेंशिया टेस्ट की मांग की जा रही है? सत्ता में ये भी देखेंगे। लेकिन सत्ता की शुरुआत कतर में भारत की कूटनीतिक जीत के साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। सत्ता की शुरुआत आज हमने ऐसी तस्वीरों से की है जिनमें भारत की शक्ति है, भारत का धैर्य है, भारत की स्मार्ट कूटनीति है और नेतृत्व क्षमता है। कतर से आज वापस लौटे 7 भारतीयों के चेहरों को जरा गौर से देखिए। ये 7 भारतीय पूर्व नौसैनिक हैं जिन्हें कतर के चंगुल से छुटकारा मिल गया। दिल्ली में एयरपोर्ट पर जब इन्होंने अपनी धरती पर कदम रखा तो उस कदम में नए जीवन का एहसास था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जुबान पर पीएम मोदी का नाम था, भारत की कुशल कूटनीति का जिक्र था। इन सबको कतर जैसे कठोर कानून वाले मुल्क में मौत की सजा मिल चुकी थी, लेकिन 18 महीने में मोदी सरकार की कोशिशों ने मौत की सजा को मुस्कुराहट से भरी स्वदेश वापसी में बदल दिया। कूटनीति के रास्ते बहुत कटीले होते हैं। अगर किसी देश का राजनेता कूटनीति में कुशल ना हो तो ऐसा कांटा चुभता है कि विश्व मंच पर एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत की स्मार्ट कूटनीति ने असंभव को भी संभव करके दिखा दिया। ये शांत स्वभाव वाले भारत की शक्ति है। कतर में नौसैनिकों का फंसना, फिर उन्हें सजा सुनाए जाना और फिर कतर के कानून की सख्त पकड़ से निकलकर स्वदेश लौटना। इसके पीछे कई किरदार हैं और पहाड़ जैसा प्रयास है। पहले आप पूरी कहानी को जान लीजिए। कतर में भारत के उन 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई है जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। इन नौसैनिकों पर जासूसी के आरोप थे। सोचिए ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है कि 18 महीने के ट्रायल और सजाए मौत के बाद पहले सजा कम होकर उम्र कैद में बदल गई, फिर रिहाई हो जाए और सुरक्षित स्वदेश वापसी भी हो जाए। कतर की जेल से रिहा होने के बाद 7 पूर्व भारतीय नौसैनिक आज दिल्ली पहुंचे।
विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि रिहा हुए 8 में से 7 लोग भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर कतर सरकार का शुक्रिया भी किया। भारत माता की आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ देम। वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सकें। दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं। We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, from the bottom of our heart, for the every effort that has been made. भारत माता की स्वदेश लौटे सभी पूर्व नौसैनिकों ने पीएम मोदी और सरकार का विशेष तौर पर शुक्रिया किया। कुछ पूर्व नौसैनिकों ने तो यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बिना उनके लिए भारत लौटना संभव नहीं होता। इस कहानी को समझने के लिए आपको 1 दिसंबर 2023 की तस्वीर दिखाते हैं, जब पीएम मोदी और कतर के सुल्तान शेख तमीम बिन हमाद की मुलाकात हुई थी। दुबई में 1 दिसंबर को COP28 समिट के दौरान पीएम मोदी कतर के शासक से मिले थे। बताया जाता है इस दौरान पीएम मोदी ने कतर में रहने वाले भारतीय नागरिकों का हालचाल भी जाना था, और सूत्रों के अनुसार पूर्व नौसैनिकों पर भी बात हुई थी। बस यहीं से पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट आया। इसके बाद NSA अजीत डोभाल भी एक्शन में आए। सूत्रों के अनुसार वो कई बार कतर गए। उन्होंने दोहा में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेज प्रयास और एक्शन की वजह से पूर्व नौसैनिकों को सजा उनकी पहले कम हुई, फिर उनकी रिहाई हुई। अब 7 पूर्व नौसैनिक देश लौट चुके हैं और कह रहे हैं कि मोदी है तो कतर से वापसी मुमकिन है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बचे हुए एक पूर्व नौसैनिक की भी भारत वापसी होगी। कागजी कार्रवाई की वजह से वो साथ नहीं आ पाए। इन लोगों की रिहाई की कहानी कितनी मुश्किल थी, आप इससे समझ सकते हैं कि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। लगभग 1 महीने तक भारत सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं थी। भारतीय दूतावास को सितंबर 2022 में पहली बार भारतीय नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था। मार्च 2023 में सभी 8 भारतीयों पर जासूसी केस में आरोप तय हुए। गिरफ्तारी से करीब 14 महीने बाद 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुना दी गई, जिसके बाद मोदी सरकार ने सजा माफी के लिए कतर में अपील दायर की। नवंबर 2023 में सजा माफी के लिए कतर में अपील दायर की गई। पीएम मोदी कतर के शासक से COP28 में उन्होंने मुलाकात की। मोदी सरकार के हस्तक्षेप के बाद कतर ने पूर्व सैनिकों की सजा कम की। सुनवाई के बाद कतर की अदालत ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। पीएम मोदी की कतर के शासक से मुलाकात और भारत सरकार के प्रयासों के बाद अब 7 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी और कतर के शासक की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने कतर के पूर्व अटॉर्नी जनरल को पूर्व नौसैनिकों की पैरवी के लिए रखा था। इस सारे प्रयास के बाद अब सकारात्मक नतीजा सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं, और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है।
अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। ये एक और उदाहरण है उसी एक जिम्मेवारी का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रिश्ते बेहतर थे और इसीलिए ये संभव हो पाया। तो सबके प्रति मैं खास तौर पे प्रधानमंत्री जी और अमीर के प्रति धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ और प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद ही ये संभव हुआ। हम सभी देशवासियों के साथ राहत है, हमें खुशी है कि इनको रिहा कर दिया गया है और वो वापस आ गए हैं और हम उनको और उनके परिवारों को शुभकामनाएं का संदेश भेजते हैं। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि यह जीत कितनी बड़ी है, क्योंकि कतर जैसे मुल्क में जासूसी के मामले रिहाई बहुत मुश्किल होती है। कैसे, ये भी आपको समझा देते हैं। कतर में फांसी सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई आसान नहीं होती है। कतर में कैदियों की सजा माफी दिसंबर महीने में होती है। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस के दिन कैदियों की सजा माफ की जाती है या फिर ईद के मौके पर सजा माफी दी जाती है। कतर ने तय नियम को तोड़कर फरवरी में भारतीय कैदियों की रिहाई की। सिर्फ यही नहीं, कतर में निचली अदालत के फैसले को भी बदलना आसान नहीं होता है। रिहाई के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कूटनीति का यह परिचायक है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत ने दूसरे देशों के जरिए भी कतर पर लगातार दबाव बनाए रखा। अब पूर्व नौसैनिकों की रिहाई पर भारत की जीत की चर्चा दुनिया में हो रही है। तो यह सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि संबंधों की भी जीत है। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बाद अब पीएम मोदी कतर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को यूएई की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं, जहां से पीएम मोदी कतर की यात्रा पर भी जाएंगे। विदेश सचिव ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी 14 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा जाएंगे। आपको बता दें कि भारत एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 40 से 50% कतर से आयात करता है। कतर के कुल एलएनजी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 15% है। कतर ने भारत के लिए एलएनजी रेट में 50% से ज्यादा की कटौती भी की है। मतलब कतर भारत को किफायती दरों पर गैस उपलब्ध करवाता है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया एनर्जी वीक 2024 में भारत ने कतर से 78 अरब डॉलर यानी 6.5 लाख करोड़ की डील भी की है, जो दोनों देशों में मजबूत होते संबंध को दर्शाता है।